अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। अगले कई लेक्चर में हमने थ्योरी को डिस्कस किया। थ्योरी के बाद हमने किसको डिस्कस किया? लॉ को डिस्कस किया। लॉ क्या होते हैं? ठीक है, लॉ के बारे में हमने क्या की डिस्कशन की थी। इस थ्योरी और लॉ में हमने लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसका डिफरेंस बताया था, यानी थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होती है। इसको हम रिकैप करेंगे। रिकैप का मतलब है रिवाइज़ करेंगे लेकिन जस्ट सिंपल सा हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये हम डिटेल में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप हमारे नए मेहमान हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्या कर दें, प्रेस कर दें। ठीक है जी भाई दोस्तों, हम देख रहे हैं थ्योरी और लॉ। थ्योरी का मतलब ये है कि अगर कोई हाइपोथेसिस ठीक निकल रहा है, जब कोई साइंटिस्ट कोई हाइपोथेसिस परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका हाइपोथेसिस क्या होगा, ठीक निकला, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लॉ बन जाएगा। अगर वो थ्योरी मतलब लॉन्ग टाइम तक न रही, मतलब उसके में रद्द बदल हुई, तो फिर वो क्या होगी? थ्योरी होगी। अगर लॉ बन जाएगी, लॉ एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब कभी तब्दील नहीं होती। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा के बारे में। जिस तरह मोबाइल के अंदर क्या होता है, डेटा होते हैं। ठीक है, वो डेटा होते हैं मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब मोबाइल का ये डेटा है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक है, आज हम बायोलॉजिकल के जो मेथड हैं, उन मेथड के अंदर जो डेटा होते हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी भाई दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सच आ नेम डेटा एंड वैल्यू ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो इंफॉर्मेशन जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले, जब उसको हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले वो नॉलेज या वो चीज़ जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले और उसे हम इकट्ठा कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, ये थी डेटा की सिंपल डिफिनेशन। ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ को देखना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ को क्या करना है, देखना, और एक्सपेरिमेंट करना, तजुर्बा करना। ठीक है, ये थी इसकी आसान डिफिनेशन। ठीक है, इसको आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया। वो चीज़ जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले और उसको हम इकट्ठा कर दें। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, अभी जब हम डेटा बना रहे हैं, डेटा बनाने वक्त कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, सबसे पहले डेटा ऑर्गेनाइज करना। देखते हैं डेटा कितने फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, ये डेटा हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने एक टेबल बना दी, इस टेबल की फॉर्म में भी डेटा हमारे पास क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ग्राफ, ये डेटा हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी ये ग्राफ बना दें। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए ग्राफ बनाते हैं, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का हदूद हदूद हाल कितने हैं, मतलब पाकिस्तान का जो हदूद अरबा कितने हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए ग्राफ बनाते हैं। जैसे मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसी तरह डेटा के लिए भी हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जिससे डेटा ऑर्गेनाइज करने में क्या होती है, आसानी होती है, ईजी होता है। ठीक है, इसके बाद फ़्लो चार्ट, यानी फ़्लो चार्ट की सूरत में, जब फ़्लो चार्ट तो आप जानते हैं, फ़्लो चार्ट मतलब अगर कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, मतलब कोई फ़्लो चार्ट बना देते हैं। अभी मैं दिखा नहीं सकता, जगह नहीं है, लेकिन फ़्लो चार्ट की सूरत में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैप्स एंड ग्राफ्स, यानी मैप्स बना के, ग्राफ बना के इसको हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ठीक है, डेटा को हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अभी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब डेटा एनालिसिस एनालिसिस का मतलब है इसको देखना, डेटा को, डेटा हमने बना दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, बता दिए ये स्टेप होते हैं। अभी एनालिसिस डेटा को एनालिसिस मतलब डेटा के बारे में हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथमेटिक की ब्रांच है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो होते हैं बायोलॉजिकल मेथड को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेशो का मतलब ये है कि दो चीज़ों के दरमियान ये हमें डिफरेंस बता दें। जैसे मतलब हम ग्लूकोज है, उसका फार्मूला C6H12O6 मतलब इसमें हम जो है मतलब रेशो मालूम करते हैं, जैसे 2:1, 2 और 1 के दरमियान रेशो बता दें, क्या करते हैं, रेशो बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोपोर्शन वो होते हैं जो मतलब दो चीज़ों को मतलब आपस में जोड़ते हैं। मतलब जैसे हम मोलर मास मालूम करते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, या आप 10 क्लास में जाके आगे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे हम बता रहे हैं, जैसे A बराबर है B के,
ठीक है, ये साइन लगा दिया। जैसे सी बराबर है किसके, डी के, यानी ये दो चीज़ों को आपस में क्या करता है, जोड़ते हैं। ठीक है, ए बराबर है किसके, बी के, बी बराबर ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के। ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, जैसे 2:1, जैसे A/B, C/D। ठीक है, इसके बाद ये प्रोपोर्शन हमारा ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब बायोलॉजिकल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। बायोलॉजिकल एग्जाम्पल का मतलब ये है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसने एक क्या ली, उसने एक मॉस्किटो ली, और वो मॉस्किटो क्या थी, इन्फेक्टेड थी, मतलब उसको कोई डिजीज़ थी, मतलब निमोनिया भी हो सकती है, कोई डिजीज़ थी। ठीक है, उसको उसने एक मॉस्किटो को उसने जो 14 मतलब 20 वो थी, मतलब क्या थी, चिड़ियाँ थी। ठीक है, उन 20 चिड़ियों के बार से के साथ मतलब उसने फ्यूज़ किया, मतलब उनके साथ उसको मिला दिया। ठीक है, जब उसको मिलाया तो उसमें से 14 चिड़ियाँ ऐसी थी जो मॉस्किटो का शिकार होगी, जिनमें मॉस्किटो की जो बीमारी थी वो ज़ाहिर होगी। ठीक है, अभी ये बता रहे हैं कि बताएं 100 मतलब चिड़ियाँ, उनमें से 20 मॉस्किटो को आप 100 में मतलब क्या कर दें, इन्फेक्ट कर दें, डाल दें, तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा। तो ये 14 डिवाइडेड बाई 20 और मल्टीप्लाई 100 कर दें। जब 14 मल्टीप्लाई 100 करते हैं डिवाइडेड बाई 20 करते हैं तो हमारा आंसर क्या था, 70। यानी 70 जो चिड़ियाँ थी 100 में से वो किसका शिकार होगी, मॉस्किटो, मतलब जो इन्फेक्टेड थी डिजीज़ का क्या होगी, शिकार होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारे जो अकेडमी है, जो हम लेक्चर दे रहे हैं यानी 9th क्लास के, इसको आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिंपल तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, मतलब जो फीस अदा नहीं कर सकते, उनके लिए आज मैं यह टॉपिक लाया हूँ। ये तो इसको हमने आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हमने क्या किया, इसको समझा। अगर फिर भी समझना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।